भविष्य में दुनिया का सबसे पावरफुल देश वो होगा जिसके पास सबसे ज्यादा ऊर्जा के स्रोत होंगे, यानी एनर्जी रिसोर्सेज। मतलब जो देश अपनी एनर्जी की जरूरत के साथ साथ दूसरे देशों की एनर्जी से जुड़ी जरूरतें भी पूरी कर सकेगा, वो दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर देश होगा। इसके लिए जनवरी 2023 में केंद्रीय कैबिनेट की ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी गई। अब मंजूरी के बाद केंद्र सरकार ने ऐलान कर दिया कि भारत दुनिया में सबसे सस्ता ग्रीन हाइड्रोजन तैयार करेगा। सरकार ने सबसे सस्ती दर पर ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की जमीन तैयार कर दी है। ये ऐलान बिजली और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आर.के. सिंह ने ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस में की। भारत सौर, पवन और दूसरे रिन्यूएबल ऊर्जा सेक्टर में चीन के बाद सबसे बड़ा बिजली उत्पादक देश बनने जा रहा है और साथ ही यहाँ सबसे सस्ती दर पर रिन्यूएबल ऊर्जा का निर्माण भी होगा। ऐसे में भारत ग्रीन हाइड्रोजन बनाने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी गैर पारंपरिक स्रोतों से बिजली की आपूर्ति बहुत ही सस्ती दर पर करने में सक्षम है। इस आधार पर बिजली मंत्री ने ग्रीन हाइड्रोजन सभी रिन्यूएबल सेक्टर की ऊर्जा कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए भी आमंत्रित किया है। भारत को एनर्जी रिसोर्सेज का केंद्र बनाने के लिए सरकार ने कुल 19,744 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है, जिसमें से स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशन के लिए 17,490 करोड़ आवंटित हुए हैं। सरकार का मिशन है देश को दुनिया के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का हब बना दिया जाए, जिससे भारत उत्पादन, उपयोग और निर्यात में दुनिया में सबसे अव्वल बन सके। इसके मिशन के तहत 2030 तक 50 लाख टन ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। अगर भारत इस मिशन में कामयाब रहा तो कई फायदे होंगे, जैसे भारत एनर्जी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था के कई सेक्टर में डीकार्बनाइजेशन में मदद मिलेगी। साथ ही जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल के आयात में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की कटौती होगी। ये लक्ष्य तो केवल 2030 तक के लिए है। अगर भारत सही से इस क्षेत्र में कामयाब रहा तो ये सदी और अगली सदी भारत की होगी, क्योंकि इस क्षेत्र में केवल सरकार ही सक्रिय नहीं है, बल्कि देश के कई दिग्गज कारोबारी भी भविष्य की इस दौलत यानी एनर्जी रिसोर्सेज की जरूरत को समझ रहे हैं, इसलिए मोटा निवेश कर रहे हैं। ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में भी रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन में कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं निकलती जो पर्यावरण के लिए खतरनाक हो। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।